दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आप लोगों का अभी अभी मैथ्स का पेपर खत्म हुआ। अब मैथ्स का हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये भी बताएंगे कि आप लोगों को जो लास्ट 3 दिन में जितना वीडियो डाले हैं उससे आप लोगों को कितना बेनिफिट हुआ होगा। जो हम गेस किए थे उससे लगभग 60% क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से आया है जो हम करवाए थे। थोड़ा डेटा इधर उधर चेंज था। अब जैसे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो पहला प्रॉब्लम 2 स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, पी का वैल्यू निकालना, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। आप अगर वीडियो देखे होंगे तो पता ही होगा कि इस टाइप का प्रॉब्लम हम बोले थे कि इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रॉब्लम को करें। दूसरा प्रॉब्लम आप देखिए एलपीपी का है, फिगर दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है मैक्सिमम जेड क्या होगा, ये भी हम बोले थे। तीसरा प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बताए थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इसी टाइप का प्रॉब्लम हम करवाए भी थे आप लोगों को। 4th नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान था, जिसमें को फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करना था। 5th एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था मैट्रिसेस में जो हम करवाए थे, आप देख सकते हैं। 6th डिफरेंशिएशन पे था। 7th कंटिन्यूटी पे हम बार बार कहते थे कि कंटिन्यूअस का जो प्रॉब्लम आएगा उसमें वैल्यू निकालने के लिए ही आएगा, और देखिए 7th नंबर वैसा ही आया। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आप लोगों को बोले थे, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है, कि मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। देखिए मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम आया। 9th बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन आपका वेरिएबल सेपरेबल पे था। 10th भी आसान था। 11th का जो क्वेश्चन था वो भी आपका आसान क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन 10th कुछ लोगों को हो सकता है टफ लगा हो, लेकिन 11th का क्वेश्चन आसान था। फिर आपका 12th नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान था। ए इनवर्स दिया हुआ था, मैट्रिक्स ए चाहिए था। इनवर्स के प्रॉपर्टीज पे आप लोगों को हम बार बार कह रहे थे कि एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज और इनवर्स का प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर अच्छे से करें। फिर आप 30 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रांड फैक्टर निकालना था आपका। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन में वेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ था, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, ये भी आपका आसान था। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन में 2 वेक्टर दिया हुआ था, इसमें एक्यूट एंगल मतलब बताना था आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा बहुत स्टूडेंट को दिक्कत आया हो, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर निकालने जानते हैं वो आसानी से बना लिए होंगे। 16th भी आसान था वेक्टर से। आपका 17th नंबर भी आसान था, जिसमें ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड गिवन था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन था, एंगल निकालना था, सिंपल फॉर्मूला लगाना था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। एजर्सन रीजन में भी हो सकता है कि कुछ लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आने की वजह से टफ लगा हो, लेकिन एजर्सन रीजन भी ज्यादा टफ नहीं था, इसको भी आसानी से बनाया जा सकता है। अब अगर हम 2 नंबर के क्वेश्चन में आए तो 2 नंबर मतलब सेक्शन बी में जो रेट मेजर का क्वेश्चन था वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको आसानी से आप कर सकते थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को हम बोले थे कि इनवर्स में साइन इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1, इस टाइप के वैल्यू को आपको निकालने आना चाहिए। देखिए 22 का बी एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया था, ये भी हम आप लोगों को वीडियो में करवाए थे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करवाए थे, जो क्वेश्चन यहां पूछा गया एग्जैक्ट, बस x के जगह पे हम थीटा लिए थे। मेरा था f थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और यहां पे x के जगह पे थीटा, एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। उसके बाद आप 24 नंबर क्वेश्चन भी पैरामेट्रिक फॉर्म से था, जो कि आसानी से बना। 25th आप देख सकते हैं, ये हम बोले थे आप लोगों की -a से a fx dx का जो प्रॉपर्टी जिसमें ऑड इवन चेक करना होता है, उस पे ये सवाल है, उसी पे ये सवाल आया था। फिर अगर आप देखें 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम सेक्शन सी में आ गए हैं, गिवन डैट मतलब डिफरेंशिएशन निकालना था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इस टाइप का भी प्रॉब्लम हम डिस्कस किए थे, जिसमें आपको बोले थे कि अगर 2 प्रॉब्लम आता है, मतलब 2 टर्म आता है, तो एक को u मानेंगे और एक को v मानेंगे। उसी तरह से अगर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था, इसमें आसानी से हम वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट करना था। फिर आपका 28 देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए पार्शियल फ्रैक्शन पे सवाल पूछ दिया है आपका। फिर 29th नंबर क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ लोगों को टफ लगा हो, लेकिन 29th नंबर क्वेश्चन जो भी प्रोबेबिलिटी किए होंगे उनके लिए टफ नहीं होगा, वो आसानी से कर लिए होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, खाली डेटा चेंज था, ग्राफ के थ्रू सोल्यूशन निकालना था। 31 नंबर क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट था वो भी आप देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम हम बोले थे कि e का पावर fx प्लस f डैश x का जो प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी पे ये सवाल भी आया था, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि 5 नंबर का था, 5 नंबर का एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हम करवाए थे
खाली x-1 था मेरा और नीचे था x-2, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था जिसमें 1 1 निकालना था और ऑन टू निकालना था। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 32 जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन था, वो भी एग्जैक्ट हम यही करवाए थे कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए, 0, वहां से p का वैल्यू निकालिए। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन और एग्जैक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन हम करवाए थे, जाके आप देख सकते हैं वीडियो में, मैट्रिसेस सेकंड लेक्चर में जो भी हम करवाए थे, जो आप लोगों को भेजे थे कुछ दिन 2 दिन पहले। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन भी आप देखिए, आपका जो सेकंड पार्ट था वो इलिप्स पे था। आप लोगों को बोले थे कि इलिप्स सर्किल थोड़ा अच्छे से करें, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन ई में आते हैं। सेक्शन ई का भी क्वेश्चन बहुत आसान था, जिसमें ए दिया हुआ था, वी दिया हुआ था 1 पॉइंट और ओ दिया हुआ था, ए और डी दिया हुआ था, जिसमें आपका सबसे पहले पूछा था कि डिस्टेंस क्या होगा वी का ए से, तो 2 पॉइंट दिया हुआ, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाले। यूनिट वेक्टर पूछा गया था डी ए, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 एग्जैक्ट देखिए इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का था। हम वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे करवाए थे कि ए का प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे एक इंटरव्यू का प्रॉब्लम था, लेकिन कंसेप्ट सेम था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 में आए तो क्वेश्चन नंबर 38 भी आसान था। मतलब ये पेपर अगर हम कहें, जो लोग मेरा वीडियो अच्छे से देखे होंगे और जो लोग थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, उनके लिए ये पेपर टफ नहीं है। ये पेपर आसानी से मतलब आसान है उनके लिए पेपर, जो लोग थोड़ा ढंग से पढ़े होंगे और मेरे वीडियो को अच्छे से फॉलो करके चले गए होंगे। अदरवाइज उन लोगों को ये पेपर टफ लगा होगा। जो लोग मेरा पिछला जो 3 दिन जो हम वीडियो डाले थे, मतलब इसके लिए रिवीजन कोर्स, वो लोग जो लोग नहीं देखे होंगे, उन लोगों को हो सकता है कि ये पेपर टफ लगे। तो यही था पेपर। जो लोग अच्छे से वीडियो देखे होंगे मेरा और जो लोग पढ़ाई किए होंगे, उनका आसानी से इस पेपर में 90 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।